सो हाय फ्रेंड्स, होप आप सभी लोग मेहनत कर रहे होंगे टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ ए पांडास पैकेज। तो पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पांडास पैकेज यूज़ करके हम लोग दो डिफरेंट तरीके से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एक वन डायमेंशनल डेटा था दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ ए सीरीज फंक्शन, और दूसरा था हमारा टू डायमेंशनल डेटा स्टोर कर सकते हैं बाय यूजिंग डेटा फ्रेम फंक्शन। आज हम लोग दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे पांडास पैकेज का, कि अगर हमारे पास कोई फाइल है जिसमें डेटा ऑलरेडी स्टोर कर रखा है और उस फाइल को हम लोग पांडास में कैसे या पाइथन में हम लोग कैसे इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिकॉज वेन एवर वी पीपल वांट टू परफॉर्म सम एनालिसिस, द फर्स्ट स्टेप और द फर्स्ट प्रॉब्लम एवरीबडी फेस कि सर हम उस डेटा को पाइथन में इंपोर्ट करके कैसे लाएं। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से देखिएगा एंड इट विल डेफिनेटली शॉर्ट योर 25% प्रॉब्लम ऑफ एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने एक डेटा सेट ले लिया और सपोज उस फाइल का नाम है student.csv। जो लोग CSV फाइल के बारे में नहीं जानते, मोस्ट ऑफ द पीपल आर अवेयर अबाउट एक्सेल फाइल, बट CSV फाइल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है डेटा को स्टोर करने में। और CSV की फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। मीन्स जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो किसके द्वारा सेपरेटेड होंगी, कॉमा के द्वारा। तो एक्सेल में अगर आपको ध्यान हो तो हम लोग क्या कर देते थे, पहले कॉलम के नाम दे देते थे। तो यहाँ पे भी देखिए कॉलम के नाम है नेम, मार्क्स, एज, सिटी, बट ऑल द कॉलम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, इसलिए हम लोग क्या बोल दिया, इसको CSV फाइल बोल दी। इसी के साथ हर कॉलम की नीचे आपकी क्या हो जाती है, वैल्यूज हो जाती है। नेम के नीचे नेम आ गया, मार्क्स के नीचे मार्क्स आ गया, एज के नीचे एज आ गया। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या, इट विल बी इन सेम फॉर्मेट बट ऑल द वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉमा। तो पहली वैल्यू नेम की है, फिर मार्क्स की है, फिर एज की, और फाइनली आपकी सिटी है। तो यू विल सी ऑल द वेदर वी टॉक अबाउट द कॉलम नेम और वेदर वी टॉक अबाउट द वैल्यूज ऑफ ईच एंड एवरी कॉलम, एवरीथिंग इज सेपरेटेड बाय कॉमा, इसीलिए इसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू बोल देते हैं। तो हमेशा CSV फाइल का जो फॉर्मेट होगा वो आपको इस तरीके का आपको दिखेगा। ठीक, तो अब देखते हैं कि इस फाइल को हम लोग, मान लीजिए हमारे पास ये फाइल है और हम उसे पाइथन में इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो उसका तरीका क्या है, सबसे पहले एज यूजुअल हमें पांडास पैकेज को हमने इंपोर्ट कर दिया, उसको एक निक नेम दे दिया PD नाम से। तो pd.read_cs, तो read_csv फ्रॉम नेम इट इज क्लियर, ये क्या करेगा, CSV फाइल को क्या कर देगा, रीड करके DF वेरिएबल के अंदर उसे स्टोर कर देगा। ठीक, और जब आप प्रिंट DF करेंगे तो आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट होके आ जाएगा। जो भी फाइल का नाम है या जिस भी पाथ पे वो फाइल स्टोर है, उसको आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना है। और जैसे ही आप इस फाइल को प्रिंट कराएंगे उस वेरिएबल के नेम से, आप देखेंगे इस टाइप का आपका आउटपुट आ जाएगा। आप देखिए आपका डेटा, जो हमारा डेटा था, नेम कॉलम के नीचे देखिए नेम आ गया, मार्क्स के नीचे मार्क्स आ गया, एज के नीचे एज आ गया और सिटी के नीचे सिटी आ गया। तो इस तरीके से हमारी फाइल सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगी, पाइथन के अंदर इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक, एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि सर हमारी फाइल तो किसी पाथ पे पड़ी होगी। ठीक, तो उस पाथ से, उस स्पेसिफिक पाथ से हम अपनी फाइल को पाइथन में कैसे इंपोर्ट करें, चलिए उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, रीडिंग फाइल फ्रॉम स्पेसिफिक पाथ। अगर किसी स्पेसिफिक पाथ पे हमारी फाइल पड़ी है तो उसको पांडास में कैसे इंपोर्ट करें। तो इंपोर्ट करने के लिए जो पाथ आप देंगे उसमें दो तरीके हैं, या तो आप फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर दीजिए या फिर आप बैकवर्ड डबल स्लैश यूज़ कर लीजिए। दोनों का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग है। तो फॉरवर्ड स्लैश में मान लीजिए हमारी फाइल पड़ी है C ड्राइव के अंदर, एक यूज़र फोल्डर है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर हमारी student.csv पड़ी। तो आपने क्या लिख दिया, पूरा पाथ यहाँ पे दे दिया स्लैश यूज़ करते हुए। ठीक, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में, इस तरीके से आपकी फाइल क्या हो जाएगी, इंपोर्ट होकर DF वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। ठीक, एक जल्दी से एग्जाम्पल देख लेते हैं सर, डबल बैक स्लैश कैसे यूज़ करेंगे। तो दूसरा तरीका क्या है, सेम फाइल को, दूसरा तरीका जो आप यहाँ पे डबल बैक स्लैश यूज़ कर दीजिए स्लैश की जगह। इस तरीके से भी आपकी फाइल क्या हो जाएगी, इंपोर्ट होकर पाइथन में आ जाएगी। ठीक, एक और प्रॉब्लम कई सारे बच्चों में आती है कि सर ये दोनों मेथड हम यूज़ कर रहे हैं बट स्टिल हमारी जो इंपोर्ट होकर डेटा आ रहा है उसमें क्या आ रही, एरर आ रही। तो उसका भी हम एक आपको सोल्यूशन बना देते हैं, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया बेस्ट प्रैक्टिस, क्या आप इस मेथड को यूज़ करें। उस मेथड में आपको क्या करना है, यहाँ पे R वर्ड यूज़ कर देना। ठीक, R मतलब अभी रीड फॉर्मेट में आ गई। ठीक, तो एवरीथिंग विल रिमेन सेम, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, केवल आप यहाँ पे कर दिए R यूज़ कर दीजिए। ठीक, तो अब यहाँ पे आप देखिए बैक स्लैश भी आप यूज़ कर देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और आपकी फाइल बहुत ही ईजिली यहाँ पे इंपोर्ट होके आ जाएगी। तो कई बार क्या हो जाता है, हम लोग जब फाइल बनाते हैं तो सबकी आदत होती है पहली लाइन आपने टाइप करी, एंटर प्रेस कर दिया, उसी को एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक, तो अगर आप बार बार एंटर प्रेस कर रहे हैं तो जब आप इंपोर्ट करेंगे फाइल को पाइथन में तो एरर दे देगी। तो उसके लिए क्या, आप R यहाँ पे रीड फॉर्मेट उसको बता दीजिए। ठीक,
और आपकी फाइल ईजिली उठ के यहाँ पे आ जाएगी। तो बहुत सारे प्रोग्रामर ये वाली प्रैक्टिस या ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं टू इम्पोर्ट फाइल इनटू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आई होप नाउ एवरीबडी इज क्लियर कि पाइथन में किसी भी स्पेसिफिक पाथ से किसी भी फाइल को इंपोर्ट कैसे करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि एक बार अगर फाइल हमारी इंपोर्ट होकर पाइथन में आ गई तो उस पर बेसिक एनालिसिस डिफरेंट कॉलम्स और रोज में कैसे परफॉर्म करेंगे, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन होगा। ठीक, तो गेट रेडी टू अंडरस्टैंड दैट बेसिक एनालिसिस ऑन इंपोर्टेड डेटा इन पाइथन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।